सस्ते वैल्यूएशन और दमदार नतीजे, ये है बेहतरीन कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट करने की लिहाज से। आइए करते हैं उसी के साथ शुरुआत। वरिंदर, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सी कंपनियां आती है इस कैटेगरी में? मॉर्निंग सर। उससे पहले सर अगर लार्ज कैप में मैं एक सेकंड में जो 4-5 कंपनीज आएगी उनका बोल सकूं सर। कोल इंडिया सर एडजस्टेड एबिटा था, अगर आप उसको जो 600 करोड़ का कोई एक क्रेडिट मिला था उसको निकाल दो तो नंबर्स वर इन लाइन। आईजीएल के नंबर्स वर इन लाइन, वॉल्यूम अगर देखें तो इन लाइन आए थे, तो उसमें कुछ खास नहीं था। अपोलो हॉस्पिटल वाज अ बिग बीट ऑफ कोर्स, बट स्टॉक वाज ऑलरेडी 5%, 60 टाइम पे ट्रेड करता है, कुछ सस्ता नहीं है। औरोबिंदो के नंबर सर कल मार्केट में बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, बट नंबर्स लार्जली वर इन लाइन, नॉट तोड़-फोड़ नंबर्स आए थे। सो कौन कॉल इसका जरूरी होता है, कौन कॉल के बाद रिएक्ट करता है। सो लेट्स सी व्हाट इट हैपेंस। श्री सीमेंट वाज क्लियरली आउट परफॉर्मिंग, मगर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑल ओवर, अपग्रेड्स आए हैं, सस्ता स्टॉक नहीं है सर। बट अगर आपने सर इस क्वार्टर में देखा होगा ना, ये सब कमोडिटीज आर डूइंग वेरी वेरी वेल, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सीमेंट हो, these are two sectors which has done very very well. Coming to your question sir, जो आपने बोला कि कौन सी कंपनी है जो strong results plus reasonable valuations है, for me one company clearly stood out yesterday which was KCP Limited sir. बहुत बहुत शानदार नंबर आए थे। अगेन अ सीमेंट प्ले। सीमेंट में अगर आप इसके नंबर्स देखिए सर, आप टोटल नंबर देखिए कंसोलिडेटेड पहले तो सेल्स 16% ऊपर थी सर। एबिटा ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है, 175% ऊपर था 90 करोड़ के लिए। 10% से 23% मार्जिन हो चुके हैं। 2 करोड़ का जो लॉस करता था 30 करोड़ का प्रॉफिट करने लगा है। लास्ट फुल ईयर इसने 58 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी इसने 63 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है सर कि अगर आप सेगमेंट एनालिसिस करें और देखें सीमेंट का, तो सीमेंट का सेल्स बढ़ रहा है, 180 करोड़ से 290 करोड़ हो गया है। एबिट बढ़ रहा है, एबिट जो 14 करोड़ का लॉस था 65 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। 850 करोड़ का मार्केट कैप है और पहले हाफ में ऑलरेडी कंपनी ने, जैसे मैंने बोला, 64 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। अभी तो वियतनाम में ड्रॉट था, इसलिए शुगर डिवीजन उतना अच्छा नहीं किया, तो वो तो अभी चालू ही नहीं हुआ नंबर्स देना। तो 7-8 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक, क्योंकि वेरी वेरी चीप स्टॉक इन दैट सेगमेंट। दूसरा कंपनी सर नैल्को। आई थिंक नैल्को नंबर्स वर बेटर व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। ऑफ कोर्स जो एल्यूमिनियम एबिट था वो पॉजिटिव हुआ इस बार वर्सेस लॉस। द ओनली हिच इन नैल्को फॉर मी सर, ये 2 टाइम आरओसी पे ट्रेड करते हैं, तो आरओसी बहुत कम है, बट ये 0.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हैं, तो बहुत सस्ता स्टॉक है। 1.5% मार्जिन के सामने 11.5% मार्जिन आए, वो सब चीजें अच्छी थी। कॉस्ट कंट्रोल बहुत बहुत इफेक्टिव हुआ सर, क्योंकि सेल्स देखी तो सेल्स फ्लैट थी, तो जो आपको एबिटा और प्रॉफिट में जंप दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है बिकॉज बहुत बहुत ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल किया। सो वी हैव टू सी कि उनका एक्चुअली में सेल्स बढ़ना चाहिए, तो नैल्को के लिए ये आप देखिए, अदरवाइज नंबर्स आर ओके। अशोका बिल्डकॉन सर, गुड नंबर्स, गुड सेट ऑफ नंबर्स, एटलीस्ट इन द इंफ्रा स्पेस दिस इज ओनली कंपनी जो मैंने देखा कि सेल्स Y-on-Y ऊपर गई है, एबिटा इंप्रूव हुआ है, मार्जिन 33% पे है, 12 टाइम पे ट्रेड करता है, 14% आरओसी है। सो गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम अशोका। मुंजाल ऑटो सर, ऑटो एंसिलरीज में स्पेशली अगर आप उनकी मुंजाल के नंबर्स देखिए तो क्वार्टर तो आप बोलेंगे कि वरिंदर क्वार्टर तो यार नंबर्स अच्छे आने ही आने थे, बट Y-on-Y देखिए सर, Y-on-Y का सेल्स डबल हो चुका है, एबिटा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लॉस था, प्रॉफिट आ चुका है। द ओनली हिच इन मुंजाल ऑटो फॉर मी इज कि इसके मार्जिन बहुत बहुत कम होते हैं, 3% मार्जिन पे काम करता है सर, तो बहुत, क्योंकि जो भी जिसके लिए काम करता है वो उसको निचोड़ लेते हैं, तो 3% पे मार्जिन पे काम करता है, बट 2 टाइम बुक पे ट्रेड करता है, 5% आरओसी है जो कम है, बट अदरवाइज गुड सेट ऑफ नंबर्स। बट वन कंपनी इफ हैव टू पुल आउट कि जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, रीजनेबल वैल्यूएशंस, हैज टू बी क्लियरली केसीपी लिमिटेड। ओके, इसके अलावा जो अच्छे नतीजे और लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से महंगे, उनके बारे में बताइए सर। मेट्रोपोलिस के नंबर्स वर इन लाइन विद व्हाट कोटक वाज एक्सपेक्टिंग, तो नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे, सेल्स 30%, एबिटा 45%, प्रॉफिट 40%, बट सर 80 टाइम पे ट्रेड करता है, कुछ सस्ता स्टॉक नहीं है, कभी सस्ता स्टॉक रहा ही नहीं है, 40% आरओसी है। सो रिजल्ट्स अच्छे थे, इन लाइन थे जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वैल्यूएशन मेरे हिसाब से महंगी। ओके, और कमजोर नतीजे, लेकिन उम्मीद ही थी कि कमजोर आएंगे और उस हिसाब से भाव भी ज्यादा बढ़े ना हो, वो कौन से हैं रिजल्ट्स? तो सर उसमें प्रेस्टीज एस्टेट आता है आपको। अगेन एवरीवन नोज कि Q2 वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा रियल एस्टेट के लिए। हमने देखा जब दूसरे नंबर्स, ओबराय के नंबर्स भी आए और दूसरी कंपनीज के नंबर्स आए, तो इसका सेल्स नीचे था, एबिटा नीचे था, मार्जिन कम हो गया, प्रॉफिट 40% नीचे था। ये स्टॉक अभी भी 40% अवे है सर फ्रॉम 52 वीक हाई, सो ऐसा नहीं कि स्टॉक भागा हुआ है। 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, 20-22 टाइम प्राइस अर्निंग पे ट्रेड करता है, तो कोई महंगा स्टॉक नहीं है इन दैट सेगमेंट। एंड अगेन इफ पीपल आर बिलीविंग दैट real estate is coming back, this is one stock to watch out for. VATech Verbach sir, again it was expected खराब numbers आएंगे,
EBITDA 30% नीचे था, प्रॉफिट 40% नीचे था, 15 टाइम पे ट्रेड करता है सर, 15% ROC है। आपको याद होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने आई थिंक 160 के आसपास कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में लिया था। तो ये देखने लायक है, पढ़ने लायक है कि क्या हो सकता है इस कंपनी में। दिस वाज एक्सपेक्टेड टू बी बैड, लेट्स सी नाउ व्हाट इट हैपेंस। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार नतीजे। ज्यादातर लिस्ट में जो नंबर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स ही हैं, जहां पर आज आपको देखने को मिलेगा। और दिग्गज शेयरों में भी काफी बेहतरीन रिजल्ट्स आए। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, ये तमाम रिजल्ट एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल।